हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नायू एजुकेशंस। आज हम स्क्वायर रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और आई प्रॉमिस एक बार वीडियो देखने पर ही आपको सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट वाले इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल किया जाता है, आइए सीखते हैं। जिसमें कोई डिजिट इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करता हो। सबसे पहले हमें यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है। हम जानते हैं प्लस है तो बड़ा और माइनस है तो छोटा। क्वेश्चन में डिजिट है 6 को हमें इस प्रकार गुणनखंड के रूप में लिखना है कि इसका डिफरेंस 1 आए। तो 6 3 और 2 का गुणनखंड बनता है और 3 में से 2 लेस करें तो आता है 1। क्वेश्चन में माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे और प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में अभी माइनस साइन दिया हुआ है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, तो हम ले लेंगे यहाँ 2। तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ इनफाइनाइट टाइम तक 12 रिपीट कर रहा है। अब हम 12 डिजिट को देखते हैं। 12 के गुणनखंड ऐसे करते हैं। 12 के गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। तो 4 और 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो छोटी संख्या 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ इसमें इनफाइनाइट टाइम तक 72 रिपीट में है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पॉजिटिव साइन है। अब इसे सोल्व करने के लिए 72 को ऐसा गुणनखंड में हमें लिखना है जिसमें उनका डिफरेंस 1 आए। तो ऐसा डिफरेंट तो 8 और 9 से ही बन सकता है और इनका गुणनखंड 72 आता है। क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है तो इसमें हम बड़ा नंबर लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 20 है जो इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। अब 20 को अपन ऐसे कौन से गुणनखंड में बनाए जिससे डिफरेंस 1 आ जाए, तो ऐसा तो एक ही बनता है, 4 और 5 मल्टीप्लाई 20 हो जाता है और इनका डिफरेंस 1 है। और क्वेश्चन में तो पॉजिटिव साइन है, तो दोस्तों आंसर तो 5 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें आप बताना, 42 को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। प्लस साइन है और इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है, तो पता चल गया होगा आपको क्या आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या फैक्टर बनेंगे, 6 और 7। प्लस साइन है, क्या आंसर आ जाएगा, 7। दोस्तों, हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चन देखे जिन क्वेश्चनों में हमेशा डिफरेंस 1 आ रहा था, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनके डिजिट का गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल 7, 14। तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार किया जाए, तो हमें इनमें क्या करना है, साइन देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन में प्लस साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर से हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि उस नंबर का गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 आ जाए। और नेगेटिव साइन है तो उस नंबर से पीछे चलकर अपन ये काम करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिसका गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 आ जाए। क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। 7 यहाँ इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। अब हम जानते हैं 7 के सीधे फैक्टर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि जिससे उसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले साइन देखेंगे तो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है तो 7 से आगे बढ़कर ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे कि जिससे गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 आ जाए। तो 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, 11 का भी नहीं बनेगा, 12 का बन जाएगा। 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4 और इनका डिफरेंस आता है 1। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 व 4 के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें 14 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है और साइन तो इसके अंदर पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि 14 का अपन इस प्रकार गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे उसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 14 से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़कर हमें ऐसा डिजिट ढूंढना है कि जिसका गुणनखंड करे तो डिफरेंस 1 आ जाए। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 पे ही हो जाएगा। 20 का हो जाएगा 4 और 5, डिफरेंस होता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 व 5 के बीच में। आगे चलते हैं। 5 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है। तो 5 को देखिए, 5 का तो ऐसा कोई गुणनखंड होता नहीं है जिससे डिफरेंस हमें 1 मिल जाए। तो नेगेटिव साइन होने के कारण हम 5 से पीछे चलेंगे। तो 5 से पीछे 4 गुणनखंड नहीं मिलेगा हमें ऐसा जिसका डिफरेंस 1 हो जाए। 3 नहीं मिलेगा। 2
2 में डिफरेंस हमें 1 मिल जाएगा। 2 का गुणनखंड करेंगे अपन, 2 और 1 डिफरेंस आ रहा है 1, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 व 2 के बीच में। नेक्स्ट 3 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। 3 को देखिए, इसका कोई ऐसा गुणनखंड तो है नहीं जिससे डिफरेंस 1 मिल जाए। साइन कौन सा है क्वेश्चन में? साइन नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है? पीछे चलना है। तो 3 से जस्ट पीछे चलेंगे तो मिलेगा 2, और 2 का गुणनखंड ऐसा हो जाएगा जिससे डिफरेंस 1 मिलेगा। तो इसका 2 का गुणनखंड होगा 2 × 1, तो 2 और 1 डिफरेंस आ रहा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है और बीच में साइन है इसमें नेगेटिव साइन। अब 1 का तो ऐसा कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, 1 × 1 होगा 1 का गुणनखंड, तो 1 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा हमें जिसमें डिफरेंस 1 आ जाए, और साइन क्या है इसमें? -1 है। तो अब हमें पीछे चलना पड़ेगा, तो 1 से पीछे तो 0 है, तो 0 का ऐसा गुणनखंड करना है हमें कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए। इसके लिए हम 0 को लिख सकते हैं, 0 = 0 × 1, और 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, फिर से डिफरेंस आ गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए उनमें हमने सिर्फ इतना किया कि गुणनखंड किया ऐसा जिसमें डिफरेंस 1 आ जाए, लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे जिसमें हम ढूंढेंगे कि उसके अंदर डिफरेंस 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, ऐसा डिफरेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए 63 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेड है और हर टर्म के अंदर +2 +2 +2 ऐड हो रहा है। हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे वहाँ अंडर रूट से पहले कोई भी डिजिट नहीं थी, तो हम 1 का डिफरेंस ले रहे थे। अब यहाँ पर 2 आ गया तो 2 का डिफरेंस लेंगे। अंडर रूट से पहले जो भी नंबर आए वो डिफरेंस आना चाहिए। अब हमें 63 को देखना है। 63 के गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि डिफरेंस कितना आ जाए? 2। तो 63 को लिखेंगे हम 7 × 9। देखिए 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, और साइन यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब बड़ा, तो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे? यहाँ पर 7 और 9 में बड़ी संख्या लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 9। एक और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए इनफाइनाइट टाइम तक 88 का रिपीटेशन है और हर टर्म में इसमें 3 लेस किया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर साइन कौन सा है? नेगेटिव। अब हमें कितना डिफरेंस चाहिए होगा? यहाँ पर अंडर रूट से पहले कौन सी संख्या आ रही है? 3। तो हमें 88 का इस प्रकार का गुणनखंड करना है कि उन दोनों में अगर डिफरेंस निकाले तो 3 आए। तो 88 को अपन क्या लिख सकते हैं? 11 × 8। क्लियर? 11 में से 8 निकालेंगे अपन, लेस करेंगे तो 3 आते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, जब भी नेगेटिव हो तो हम छोटा नंबर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डिजिट हो सकता है, शर्त यह है कि वह इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करे। यहाँ अंडर रूट में 2 2 2 2 है और इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है। फ्रेंड्स, हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उनमें से सबसे इजी टाइप इसी क्वेश्चन का आता है। जब भी हमें इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिखे, उसके अंदर जो भी डिजिट लिख रखी है उसका वही आंसर हो जाता है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ 5 है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। समझ आ गया होगा। अगला देखिए, मेरे ख्याल से आपको देखने से आंसर पता चल रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, और नेक्स्ट वाले का आंसर सिर्फ 1 सेकंड में आना चाहिए, 17। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें अब हमारे पास डिजिट इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट नहीं होगा, किसी फिक्स टर्म तक ही रिपीट होगा। यहाँ 3 4 टर्म तक रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और साइड में यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, हमेशा 2 ही लिखेंगे साइड में। अब यहाँ पर ये 3 टर्म जो है कितनी बार आ रही हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 बार रिपीट हो रही है, तो 2 की पावर यहाँ 4 कर देंगे। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2, जो कितना आ जाता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बस 16 से 1 कम करके 16 के ऊपर, यानी कि 15/16। तो आंसर में हमें लिखना पड़ेगा 3 की पावर 15/16। और ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए 7 कितने टाइम तक रिपीट हो रहा है? 5 टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो हम इधर लिखेंगे 7 को और एक साइड में लिखेंगे 2। अब यहाँ 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 5 टाइम तक। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5, यानी कि 2 को
बार गुणा करना है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32, ठीक है। और 32 से 1 कम 31, 31/32। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 31/32। क्यों, सिंपल है ना दोस्तों। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नायू एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।